पंजाब के एक छोटे से गांव में रामू काका रहते हैं। उनकी उम्र है 53 साल। हर सुबह 4 बजे उठते हैं, चाय बनाते हैं, खेतों को पानी देते हैं और अपनी 2 साल की पोती प्रिया को गोद में बिठाकर कहते हैं, देखो कितनी हेल्दी है हमारी बच्ची। 3 महीने बाद प्रिया के होंठ नीले पड़ने लगते हैं। सर्दी नहीं है उसे, बुखार भी नहीं है, बट डॉक्टर एक शब्द बोलता है, मिथेमोग्लोबिनीमिया, जिसको बेबी ब्लूज सिंड्रोम भी बोलते हैं। और फिर एक और सच, पानी जहर है। जो पानी रामू काका रोज देते थे, उस पानी ने प्रिया के शरीर से ऑक्सीजन चुरा ली है। और ये कहानी सिर्फ रामू काका की नहीं है, ये कहानी है 60 करोड़ इंडियंस की। आज हम वो सच एक्सपोज करने वाले हैं जो गवर्नमेंट जानती तो है लेकिन आपको नहीं बताया गया। इंडिया का ग्राउंड वाटर आपको धीरे धीरे मार रहा है और पंजाब इस क्राइसिस का एपी सेंटर है। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये कोई रेयर प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई रिमोट विलेज वाली स्टोरी नहीं है। इंडिया का 28.3% ग्राउंड वाटर सैंपल्स वो फेल हैं, अनसेफ हैं। मतलब हर तीसरा ग्लास पानी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की 2025 की रिपोर्ट के नंबर सुनो। 71.7% पानी सेफ है, 28.3% पानी अनसेफ है। 20% सैंपल्स में नाइट्रेट ज़्यादा, फ्लोराइड, आर्सेनिक और फिर आता है यूरेनियम। अब पंजाब पे फोकस करो। पंजाब के 62.5% ग्राउंड वाटर सैंपल्स में यूरेनियम सेफ लिमिट से ज़्यादा है। सोचो, हर 10 में से 6 वेल्स जहर उगल रहे हैं। और यूरेनियम, ये नाइट्रेट जैसे तुरंत सिम्टम्स नहीं देता, ये स्लो किलर है, सालों तक चुपचाप काम करता है। अब हर स्टोरी में विलन्स होते हैं, हमारी स्टोरी में 3 विलन्स हैं। विलन नंबर 1, फर्टिलाइजर का सच। ग्रीन रेवोल्यूशन ने पंजाब को रिच बनाया, लेकिन एक कॉस्ट पे। यूरिया, डीएपी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, एक फार्मर एक सीजन में 150 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर डाल देता है। प्लांट सब अब्जॉर्ब नहीं करता। ये जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन, उसका क्या? सीधा ज़मीन के नीचे ग्राउंड वाटर में। उसका रिजल्ट क्या? पंजाब में 12.6% नाइट्रेट से अनसेफ सैंपल्स, इंडिया में ओवरऑल 20% नाइट्रेट अनसेफ सैंपल्स, एंड राजस्थान में यही नंबर 50% से भी ज़्यादा ऊपर है। और जब पानी कम पड़ता है, हम और गहरा बोर करते हैं। गहरा बोर करना मतलब और ज़्यादा जहर। विलन नंबर 2, ज़मीन के अंदर का जहर। यूरेनियम, फ्लोराइड, आर्सेनिक, ये सब नेचुरली रॉक्स में होते हैं। पहले ये लेयर्स आइसोलेटेड थी, पर जब हम ज़्यादा पानी खींचते हैं तो वाटर टेबल नीचे जाता है, डीपर्स एक्विफर्स ओपन होते हैं और यूरेनियम पानी में आ जाता है। पंजाब में 32.6% सैंपल्स यूरेनियम लिमिट क्रॉस करते हैं। मानसून के बाद यही नंबर 62.5% पर होता है। अब इसमें फार्मर की कोई गलती नहीं है, इसमें नेचर एंड ओवर एक्सट्रैक्शन का डेडली कॉम्बिनेशन है। विलन नंबर 3, ह्यूमन नेग्लेक्ट। 63% सीवेज इंडिया में ट्रीटमेंट के बिना ही ज़मीन में डाल दिया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या अर्बन रन ऑफ या एनिमल वेस्ट, ये सब ज़मीन में सीधा ही जा रहा है। दिल्ली में लेड सबसे ज़्यादा, पंजाब में यूरेनियम, ईस्ट इंडिया में आर्सेनिक। गवर्नमेंट तो जानती है, रिपोर्ट्स भी पब्लिक हैं, पर आम आदमी उसे कोई नहीं बताता। यहाँ पे असली विलन साइलेंस है। अब जानिए आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है। जब ये पानी आप पीते हो तो नाइट्रेट आपकी ऑक्सीजन चोरी करती है। नाइट्रेट स्टमक में नाइट्राइट बन जाता है। नाइट्राइट हीमोग्लोबिन को लॉक कर देता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं ले पाता। बेबीज़ में इससे नीली लिप्स, सांस लेने में दिक्कत, ब्रेन डैमेज, कभी कभी डेथ। और अडल्ट्स में कैंसर का रिस्क, थायराइड इश्यूज एंड फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स देखने मिलती हैं। यूरेनियम, ये तो साइलेंट किडनी किलर है। ये सबसे डेंजरस है क्योंकि इसकी कोई वार्निंग नहीं है। किडनी डैमेज होना, प्रोटीन यूरिन में आना, बोन की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाना और कैंसर का रिस्क। 10-15 साल लगते हैं, पर जब सिम्टम्स आते हैं तो डैमेज इरिवर्सिबल होता है। पंजाब में रहकर अगर आप टैप वाटर पी रहे हो तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ और अपनी किडनीज के साथ रूलेट खेल रहे हो।
और ये फ्लोराइड की बात करें तो ये बोन्स को मोड़ने वाला जहर है। जॉइंट स्टिफनेस, टेढ़ी रीढ़, ब्राउन टीथ, चलना मुश्किल कर देता है ये। पंजाब में 11% सैंपल्स फ्लोराइड के लिए अनसेफ है। राजस्थान में यही नंबर 41% पे है। अभी अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो 60 करोड़ लोग, 1/3 इंडिया इस कंटेमिनेटेड वाटर पी रहा है। पंजाब में हर तीसरा बंदा यूरेनियम एक्सपोजर में है। अभी प्रिया का केस तो विजिबल था, बाकी सब साइलेंट विक्टिम्स बनते जा रहे हैं। अभी चैप्टर 4, गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट को सब पता है, रिपोर्ट्स बोलती हैं खुद। ओवर एक्सट्रैक्शन माने ज़्यादा यूरेनियम पानी में आएगा। 14% ब्लॉक्स ओवरऑल इंडिया में ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं। पंजाब में इनफैक्ट एक्सट्रैक्शन रेट है 156% पे। भी इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए स्कीम्स तो बनाई गई हैं, जैसे जल शक्ति अभियान, अतुल भुजल योजना, अमृत सरोवर। पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? एक्सट्रैक्शन नंबर सेम रहते हैं, कंटेमिनेशन बढ़ रही है और मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा वीक है। फॉरेन देशों में ये यूरेनियम और ऐसे केमिकल्स के लिमिट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। ईयू में तो नाइट्रेट्स पे बहुत ज़्यादा पेनल्टीज लगती हैं, लेकिन इंडिया में ये सब की इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। अभी हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, क्या काम कर सकता है इनके लिए। गवर्नमेंट का वेट मत करो, अब क्या कर सकते हो, आप अपना पानी टेस्ट करवाओ। 500,000 रुपये में टेस्ट हो जाएगा और उससे आप पता चल जाएगा कि आपका पानी कैसा है। उसके सल्यूशन के लिए आप एक RO फिल्टर लगवाएं, यूरेनियम हो, फ्लोराइड हो या हो नाइट्रेट, ये सब पानी में से निकाल देता है। दूसरी ऑप्शन आपके पास है, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें और उस रेन वाटर हार्वेस्टेड पानी को एक फ़िल्टर में से निकाल के फिर पिएं। अभी फार्मर्स क्या कर सकते हैं? फार्मर्स अपनी क्रॉप रोटेशन लगाएं और ड्रिप इरिगेशन यूज़ करें, सॉइल बेस्ड फर्टिलाइजर्स यूज़ करें। इन सब में से ये करने का फ़ायदा ये है कि आपका पानी बहुत कम इस्तेमाल होगा। एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो नहीं डलेंगे। अगर आप कम पानी इस्तेमाल करेंगे तो आप कम जहर को एक्सपोजर लेंगे। प्रिया तो बच गई, पर हर प्रिया लकी नहीं होती। डाटा पब्लिक है, पॉइजन डॉक्यूमेंटेड है। अब जिम्मेदारी हमारी है, पानी अपना टेस्ट करवाएं, इस वीडियो को शेयर करें और लोकल अथॉरिटी से सवाल पूछें, क्योंकि जहर तो चुपचाप होता है, लेकिन अवेयरनेस को चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। अब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि जो आप नहीं जानते वही आपको मार रहा है।